महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में था कबंध। कबंध के मोक्ष का प्रसंग है। वस्तुतः तो थोड़ा सा कबंध का प्रसंग लेते हुए भगवान ने जटायु जी को दिव्य सद्गति दी। प्रपयो ब्रह्म सुपूजितम पदम। और जटायु जी का उद्धार करके भगवान श्री राम लक्ष्मण
श्री सीता जी को खोजते हुए चले। रास्ते में कबंध नाम का भयंकर राक्षस मिला। आवत पंथ कबंध निपाता। आवत पंथ, जिस जिस मार्ग से प्रभु आते उसी उसी मार्ग में ये कबंध आ जाता। प्रभु सोचते कि इस समय विरह की स्थिति है, विरहावस्था में है, क्या इसको मार्ग बार बार प्रभु बदल देते। प्रभु जिस मार्ग पे जाते आवत पंथ, वो उसी पंथ पर आता। और कबंध निपाता, जो धड़ होती है उसको संस्कृत में कबंध कहते। उसकी केवल धड़ थी, भयंकर राक्षस था। प्रभु ने कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा, कबंध की मृत्यु हुई। उसके शरीर में से एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ और उसने प्रभु श्री राम को साष्टांग वंदन करते हुए कहा था, धन्यो हम यदि रामस्त्वमागतोसि ममांतिकम पुरा गंधर्वराजो हम रूप यौवन दर्पतः। उसने ये भी बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक महान गंधर्व था, अतिशय सुंदर था, भोग विलास में फंसा था। एक बड़ी सुंदर बात यह है कि इतनी राम कथाएं हैं। कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। इतनी सुंदर सुंदर राम कथाएं। तो एक प्रसंग में तो वो बताता है, एक रामायण में आया कि फिर चलेंगे श्री रामचरितमानस की ओर अभी, कि मैं तो गंधर्व था, भोग विलास में था। एक समय गंगा के किनारे अष्टावक्र महर्षि बैठे हुए थे। उसी समय अनेक गंधर्व कन्याओं के साथ रमण करता हुआ मैं वहां गया। अष्टावक्र ऋषि का शरीर काला था, उनका अंग 8 जगह से टेढ़ा था। उनको पिताजी का शाप लगा था, इस कारण 8 स्थान पर शरीर टेढ़ा हो गया था। कबंध ने कहा कि उन अष्टावक्र ऋषि को देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे अपने सौंदर्य का अतिशय अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं, पर हे प्रभु, चमड़ी का सौंदर्य सच्चा सौंदर्य नहीं। अरे चमड़ी का तो चिंतन करना भी पाप है। किसी की भी चमड़ी का चिंतन करो तो दूसरे जन्म में चमार का घर मिलता है। चमार वो है जो चमड़ी का चिंतन करे। संसार के सौंदर्य का चिंतन करने से वैसे भी मन चंचल ही होता है। हाँ, परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से वही मन शांत होकर स्थिर हो जाता है। संसार सुंदर है, अगर हम ऐसी कल्पना भी करें तो पाप प्रारंभ हो जाता है। और ईश्वर सुंदर है, ऐसी कल्पना करें तो भक्ति आरंभ हो जाती है। ज्ञानी की दृष्टि में देखो, संसार तो कभी सुंदर है नहीं। ज्ञानी पुरुष इस संसार को सुंदर मानते नहीं। पर मान लो कि ये संसार सुंदर है, तो सुंदर संसार को उत्पन्न करने वाला कितना सुंदर होगा। अरे वो तो अतिशय सुंदर होगा। अब संसार में अगर हम भोग की दृष्टि रखें तो दुखी होंगे, और भगवत दृष्टि रखें तो सुखी होंगे। भगवान ने संसार तो वैसे भी सबको सुखी करने के लिए बनाया है, पर हम मनुष्य उसमें बराबर विवेक रखते नहीं, इस कारण दुखी रहते। संसार एक कुएं जैसा है। भगवान ने जीव को सुखी करने के लिए इसकी रचना की है। भगवान कहते हैं, मैं किसी के डूबने मरने के लिए संसार नहीं बनाया। मनुष्य को विवेक से रहना चाहिए। शरीर सुंदर है, ठीक है, पर इस कल्पना से ही काम का जन्म हो जाता है। शरीर में तो कुछ भी सुंदर नहीं है, मलमूत्र और हड्डियों से भरा पड़ा है ढेर। हाँ, शरीर में रहने वालों जो चैतन्य परमात्मा है ना, चैतन्य घन परमात्मा, वो सुंदर है। सुंदर तो अंदर विराजने वाला परमात्मा ही है। कबंध ने भगवान श्री राम से कहा, मैं अतिशय सुंदर था, इसलिए काले कुरूप अष्टावक्र मुनि को देखकर हंसने लगा। मैंने उनका उपहास किया। तब ऋषि ने कहा, तू मेरी आकृति देखता है, मेरी कृति को नहीं देखता, मेरे बाहरी स्वरूप को देखता है, मेरे कर्मों को नहीं देखता।
मुझे भीतर से नहीं देखता तो मुझ पर हंसता है। मेरी आकृति चाहे जैसी हो, ऋषि ने कहा कबंध से, पर मेरी कृति खराब नहीं है। आकृति देखकर हंसता है। अरे मनुष्य की देखनी है तो कृति देख, उसका कर्म देख, उसकी करनी देख। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलती है, महत्व तो कृति का है। अष्टावक्र जी ने कहा कबंध से, कबंध तो था नहीं उस समय, गंधर्व था, मेरी कृति को देख। देखो भैया, परमात्मा कर्म को देखता है, मनुष्य तो आकृति को देखता है। अच्छा, किसी के भी आकार को बहुत देखें तो मन में विकार निश्चित आ जाएगा, क्योंकि भैया आकार में ही विकार का जन्म होता है। इसलिए किसी को आकार या व्यक्ति का रूप रंग न देखें हम। जो आकार नहीं देखते उनके मन में विकार नहीं आता। अच्छा, जो ज्ञानी है आकार देखते नहीं है, उनकी तो सृष्टि जो है वो निर्विकार भाव से पैदा होती है, वो तो निर्विकार भाव से देखते हैं, क्योंकि सब आकारों में तो ईश्वर का तत्व ही विराजमान है। कबंध ने भगवान से कहा, अजी क्या कहा? अष्टावक्र ऋषि ने मुझसे कहा कि मेरी आकृति चाहे जैसी हो, परंतु मैं त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। तो मेरा उपहास करता है, मैं तुझे शाप देता हूँ, जा तू राक्षस हो जा। ऋषि के शाप से मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने अष्टावक्र ऋषि के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी, ऋषि को दया आ गई। सर्वभूत हिते रता। अरे भूत दया ही संतों की पूंजी है। भूत दया का अर्थ है प्राणी मात्र पर दया करना, यही संतों का धन है। महर्षि को दया आ गई, आज्ञा दी कि राक्षस होने के बाद एक बार तुझे भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, प्रभु श्री राम तेरा उद्धार करेंगे। कबंध भी कहता है, प्रभु आपके दर्शन से मैं आज शाप मुक्त हो गया। हासो मोह करी माया सृष्टिस्ते पाप मोक्षणम धर्मः पुरस्ते धर्मश्च पृष्ठभाग उदीरितः सर्वे ते मायया मूढ़ास्त्वाम न जानन्ति तत्वतः नमस्ते रामभद्राय भेद से परमात्मने। भाय कुभाय अलख आलस नाम जपत मंगल देशी दश। भाय कुभाय अलख आलस हूँ नाम जपत मंगल देशी दश। सर्वे ते मायया मूढ़ास त्वाम न जानन्ति तत्वतः नमस्ते रामभद्राय भेद से परमात्मने। हे प्रभु, सबको मोहित करने वाली आपकी माया, सर्वे ते मायया मूढ़ास त्वाम न जानन्ति तत्वतः, सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है। आहा, क्या बात, बहुत सुंदर बात। आपका हास्य ही माया है। मम माया दुरत्या, भगवान ने गीता जी में कहा। माया के कार्य से प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। अरे वाह, तभी तो प्रभु ने गीता जी में 7वें अध्याय में कहा, मम माया दुरत्या। अपनी ही वस्तु की ऐसी खुलकर प्रशंसा करने से पता चलता है उसका कार्य कितना निपुणता का है। तभी तो इस माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हजारों बार नचा डाला। भगवान स्वयं कहते हैं मम माया दुरत्या। माया के कार्य से प्रभु बड़े प्रसन्न है। वाह, जिसलिए तुझे रचा था तू बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करती है। कबंध कहता है आपको सबको मोहित करने वाली ये जो माया है तो आपका बस हास्य है। अजी मुस्कान जिन ब्रह्मांड वन भ्रेकुट बिलास न साई, ऐसी माया। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर लोग आपका सच्चा स्वरूप नहीं जानते। अरे ये सृष्टि तो आपका कटाक्ष है।
हाँ, भौं बस थोड़ी सी तिरछी हो जाए तो फिर देखो इन ब्रह्मांडों की स्थिति। प्रभु आप तो संसार की रचना करने वाले हैं। हे श्री राम, मैं आपका वंदन करता हूँ। कबंध ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और गंधर्व लोक को गया। इसलिए भैया राम नाम मन दीप धर, दीपक को दहली पे रखो। एक ही दीपक है, बाहर भी प्रकाश चाहिए, भीतर भी प्रकाश चाहिए। बाहर सगुण ब्रह्म चाहिए, भीतर निर्गुण ब्रह्म चाहिए, सबका भरपूर आनंद चाहिए। तो भगवान के नाम रूपी दीपक को जिह्वा की देहरी द्वार पर रख लो। जिह्वा की देहरी पे भगवान का नाम रूपी दीपक रखेंगे तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। राम नाम मन दीप धरु जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये तो एक संक्षेप में वो घटनाक्रम है जो कबंध का मोक्ष है। पूर्व प्रसंग में कुछ प्रसंग था, तो कहीं का प्रसंग कहीं जाके शुरू हो गया। पर श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रसंग कुछ चल रहा था कबंध का। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप कह पाता। दुर्वासा मोहिदीन ने शापा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने महर्षि दुर्वासा के किसी कल्प में महर्षि दुर्वासा के शाप देने की घटना का क्रम उल्लेखित किया। दुर्वासा मोहिदीन ने शापा और प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। हाँ, भगवान ने कहा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। प्रसंग था वन में ये कबंध, इसकी तो भुजाएं खूब लंबी, 1 योजन की भुजा 4 कोस की, 4 कोस की एक भुजा। और धड़ था ही, उसको बस धड़ी था, मुंड तो था ही नहीं, सिर था नहीं, मस्तक था नहीं। ये जो कबंध है ये बड़ा सुंदर गंधर्व था। गंधर्व वैसे भी बड़े सुंदर होते हैं, गान तो पूछो ही मत। उन गंधर्वों में भी अतिशय सुंदर था, मनचाहा रूप बना सकता था। ये मनचाहा रूप धारण कर करके ऋषियों को, महात्माओं को डराता था। एक बार इसका चक्कर पड़ गया महर्षि दुर्वासा से। इसने भयंकर रूप धारण करके महर्षि दुर्वासा को डराना चाहा। दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया, जो भयंकर रूप धारण करके डराना चाहता है, जा वही हो जा। देवासुर संग्राम चल रहा था। देवराज इंद्र ने इसको मारा अपने वज्र से। ये मरा नहीं, क्या हुआ? वज्र तो अमोघ है। जैसे भगवान शिव का त्रिशूल अमोघ है, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अमोघ है, जैसे यमराज का काल पाश काल दंड अमोघ है, वैसे ही इंद्र का वज्र भी अमोघ है। इंद्र का वज्र भी अमोघ है। तो देवासुर संग्राम था। देवराज इंद्र ने कबंध पर वज्र से प्रहार किया, मरा नहीं है। हुआ क्या, इसका जो मुंड था ना वो इसके पेट में चला गया, तो ऊपर बची धड़। ये व्याकुल हुआ। इसने देवराज इंद्र को कहा, मैं भोजन कैसे करूँगा? तुमने मेरे मस्तक को पेट में डाल दिया पर मरा नहीं। मरा क्यों नहीं? क्योंकि इंद्र के ब्रज, देवराज इंद्र के वज्र से ज्यादा शक्ति ब्राह्मण के शाप में है। महर्षि दुर्वासा का शाप था, वो मरा नहीं, वो राक्षस ही बना रहा। देवराज इंद्र को भी आश्चर्य तो हुआ ही एक बार, पर क्या करे, मुख तो चला गया पेट में। नाम ही इसका कबंध है, धड़। देवराज इंद्र ने कहा, देख तेरी भुजाएं 1 योजन की हैं, इन भुजाओं के बीच में जो आ जाए सब तेरा आहार है, चबा जा। तो जब भगवान श्री राम लक्ष्मण वन में आए तो इसने भुजा फैलाया ही रहता था सबको खाने के लिए। लक्ष्मण जी को उठा लिया,
लक्ष्मण जी तो बेचारे सोचे, खड्ग भी लेके नहीं आ पाए, क्या करें, निकालने की फुर्सत नहीं, उठा लिया, पकड़ लिया उसने मुट्ठी में। लक्ष्मण जी प्रभु को चिल्लाए, आप मेरी बलि दें और जाएं। इतने में तो जब तक प्रभु ने सोचा मुझे खड्ग में मिले मैं इसके हाथ काटूं, तो भगवान राम को भी उठा लिया उसने प्रभु को। लीला रूपधारी जो अनंत ब्रह्मांडन में, ये तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु हैं। प्रभु ने खड्ग लेके झट इसकी कलाई के ऊपर से हाथ काटा, लक्ष्मण जी को खड्ग फेंका, इतना ऊपर ले गया था दूसरे हाथ से लक्ष्मण जी को, प्रभु वहां से काट नहीं पा रहे थे। लीला करनी है, अरे लीला तो मनुष्योचित ही होगी। जब मनुष्य आकार धारण किया है, निराकार होके भी आकार लिया है, तो आकार में तो बंधना पड़ता है, लीला क्रम में भी। लक्ष्मण जी को खट दिया, लक्ष्मण जी ने भी भुजा काटी, चलो संकट दूर हुआ, मुक्त हो गए। गंधर्व कहता है, कबंध तुम दोनों कौन हो? मेघ की गर्जना का शब्द, भयंकर शब्द, वो बड़े बड़े पर्वतों से भी बड़ा चढ़ा, वो पर्वतों से भी बढ़कर पर्वताकार कबंध, कितना भयानक होगा वो, जिसकी भुजाएं 1 योजन की हों और जिसका मुंड न हो, केवल धड़ हो, मस्तकहीन धड़ खड़ा था। जब वो बोल रहा था ना, तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसके पेट से। क्यों? मुख तो उसका पेट में है। अच्छा, पूछा तुम दोनों कौन हो? जैसे ही उसके हाथ कटे उसने पूछा उसने क्रोध नहीं किया, तुम दोनों कौन हो? प्रभु ने कहा, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम। बड़े उच्च स्वर से प्रभु ने उत्तर दिया, क्योंकि बड़ा दूर था ना, और मेरे साथ मेरे अनुज ये लक्ष्मण। इतना सुंदर क्रोध तो उसको आया नहीं, तो कोई कारण तो होगा। हाथ कट गए दोनों, क्रोध नहीं आया। और जैसे ही उसने सुना राम, उसको वो आनंद से भर गया। ओह, मेरे उद्धारकर्ता आ गए। कबंध ने मानो प्रसन्न होकर कहा, आप दोनों मेरे समीप आ जाओ, मैं गंधर्वराज उपवरण हूं। प्रभु ने कहा, गंधर्वों के राजा, गंधर्वराज, तुम्हारी ये अवस्था? दोनों भाई बड़ी शीघ्रता से पास आ गए। क्यों? अभी तक दूर था तो उसने अपनी बाहों से भी कोई आघात करने का प्रयत्न इतनी देर किया नहीं, वो स्थिर ही खड़ा था। तो उस कबंध ने प्रभु को बताया कि मेरे संगीत से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने मुझे समस्त प्राणियों से अबद्ध होने का वरदान दिया था। कोई प्राणी सृष्टि का मुझे मार नहीं सकता। ऐसा मेरा संगीत सुनकर जगत पिता ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर एक दिन बोले, अपनी आत्मकथा सुना रहा है। इसी वरदान के कारण वो मद से अंधा हो गया था कि मुझे कोई मार तो सकता ही नहीं है। कहीं कहीं स्थूल शिरा ऋषि का भी प्रसंग है, अतिशय दयालु ऋषि है। ये अष्टावक्र जी अच्छा, जो अभिमानी होता है वो सुर सभा में आसन पाने का योग्य तो रहता नहीं है। ऋषि ने क्रोध करके श्राप तो दिया ही था, अभी तू राक्षस हो जा। वो तत्काल राक्षस हो गया। भगवान से कहता है, प्रभु मेरा शरीर ही राक्षस नहीं हुआ, तत्काल मेरी बुद्धि भी राक्षसी हो गई। कबंध बतलाने लगा, मैं तो एक बार देवराज इंद्र को ही पकड़कर निगलने के लिए झपटा था। देवराज को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मुझ पर वज्र से प्रहार किया, मैं कबंध बन गया, मेरा मुंड चला गया पेट में। तो मेरा जो मस्तक है मेरे धड़ के भीतर ही प्रविष्ट कर गया है। मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया कि तुझे कोई मार ना सके, पर यह वरदान ही मेरे लिए शाप बन गया। मैं मर सकता नहीं था। अब मस्तक जो है मेरे उदर में चला गया, तो देखने में असमर्थ, सुनने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ, हर तरह से असमर्थ, दयनीय हो गया था। एकदम दीन हो गया कबंध। जो कबंध जिसके सामने रावण भी आने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उसको कोई मार ही नहीं सकता था सृष्टि में, उसको अबद्ध होने का वरदान था।
तो ऐसे दीन प्राणी को देवराज इंद्र भी अमरावती में कहाँ रखते, और वो स्वयं भी कहाँ जाता। तो प्रभु को उसने सब सुनाया। और ऋषि ने तो कह ही दिया था कि भाई तुम जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचोगे तुम्हारी भुजाएं 1 योजन की विशाल हो जाएंगी। इंद्र ने कह दिया तुम्हारी भुजाओं की सीमा में जो आ जाए वो सब प्राणियों को तुम बचा सकते हो। अच्छा, इसने महर्षि से पूछा था जब श्राप मिला ना राक्षस होने का कि हे महर्षि ये बताएं कि इस अधम का कभी उद्धार भी होगा। तो महर्षि ने उसी समय, दुर्वासा ऋषि ने भी उसी समय कहा था कबंध से कि जब त्रेता में परात्पर पुरुष श्री राम अवतरण होंगे वे अनुज के साथ वन में स्वयं तुम्हारे समीप आवेंगे, और जब वे तुम्हारे हाथ काट देंगे तुम उनको पहचानना। तुमको अपना गंधर्व शरीर उसी समय प्राप्त होगा। उनकी दृष्टि के समक्ष तुम पहचानना कि वो साक्षात परमात्मा है। बोले महर्षि ने कहा था कि तुम दक्षिण भारत में जाओ और दक्षिण में ही निवास करो। तो ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया तो बन गया श्राप, मरे ही ना किसी के मरने से तो दुख भी ना मिटे। पर ऋषि ने दिया था श्राप, वो बन गया वरदान, भगवान का दर्शन हुआ। नहीं तो परमात्मा का स्पर्श हाथ में लेके उड़ा था दोनों भाइयों को, भगवान श्री राम लक्ष्मण को। कहाँ इसका ब्रह्म संबंध होता, ब्रह्म स्पर्श होता। कबंध का जो स्वर था ना बड़ा करुण हो गया था। प्रभु अब तक मेरा सिर मेरे उदर में है, मैं तो प्राणियों को पकड़ पकड़ कर पेट में पहुंचाने के अतिरिक्त कुछ और सोच नहीं सकता। हाँ, पक्षियों को कठिनाई से पकड़ पाता था। क्यों भैया, अब जब लेटेगा, बिना लेटे तो ऊपर देख नहीं सकता क्योंकि नेत्र तो उसके पेट में, मुख में। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षियों को कैसे पकड़ेगा? दृष्टि सामने और पक्षी आकाश में। तो लेट जाता था पक्षियों को खाने के लिए, लेट जाता तो ऊपर देख पाता था। तो बड़ी कठिनाई होती थी पक्षियों को खाने में उसको। अच्छा, अगर वो घूमे ना, पूरा न घूमे तो पीछे भी नहीं देख सकता क्योंकि मुख तो पेट में। लेकिन ये बात क्यों कही कबंध ने? वो प्रभु से कहता है प्रभु मैं तो पूरा घूमे बिना पीछे नहीं देख सकता, पर आप तो देख सकते हो। मेरे पीछे कहीं समीप में एक बड़ा भारी गर्त है, बड़ा भारी गर्त है, उसमें काष्ठ डालकर मुझे जला दें, मेरे कटे हुए हाथ भी उसी में फेंक दें तो मैं इस अधम रूप से छुटकारा पा जाऊं। कबंध इतना भयंकर। अच्छा, जो कटा हुआ हाथ था, कलाई के थोड़ा ऊपर से प्रभु ने काटा था, अब वो भी कुछ नहीं होगा तो आधा किलोमीटर का तो होगा ही। कलाई के ऊपर कटा हुआ हाथ भी इतना तो होगा ही। कहता पीछे एक गर्त है, उसमें काष्ठ डलवा के मुझे डाल के उसी में। अच्छा, कबंध इतना भयंकर राक्षस था, रावण जैसे भी सामने साहस नहीं करते थे। अब वो एकदम अत्यंत दयनीय हो गया था इस समय। अब तो हाथ कट गए, अब कोई आहार भी तो वो नहीं पकड़ सकता था। अच्छा, ब्रह्मा जी के वरदान से किसी अस्त्र शस्त्र से वो मर ही नहीं सकता था। तो प्रभु ने भी उसको मारा तो नहीं, बस अपनी रक्षा की, काट लिए हाथ कलाई के ऊपर। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया भाई अस्त्र शस्त्र से तुम मरेगा ही नहीं। प्रभु ने कहा, आश्वासन दिया कबंध को, कबंध तो दीन अवस्था को प्राप्त मत हो, मैं अवश्य तुम्हारा दाह कर्म कर दूंगा। प्रभु का संकेत पाते ही लक्ष्मण जी कबंध के पीछे थोड़ी दूर पर जो महागर्त था उसमें आसपास के सब काष्ठ डालने लगे। जंगल में जितनी लकड़ियां थी सब डालो। प्रभु ने कबंध से पूछा, कबंध रावण वन में मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया है, उसने वैदेही को कहाँ रखा है और स्वयं वो रावण कहाँ होगा?
कबंध कहता है, प्रभु श्राप के दोष से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं भोजन के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं सकता। हाँ, जब आप मुझे दग्ध कर देंगे, मानो जब मेरा आप दाह कर्म कर देंगे, मुझे अपना गंधर्व देह प्राप्त हो जाएगा, तब मैं आपकी जो सहायता कर सकता हूँ अवश्य करूँगा। देखो, हैं तो पूर्ण अपराध पर ब्रह्म, पर मान और बड़ाई प्रभु सबको देते हैं। किसी से पूछते हैं रावण को मारने का मंत्र दो, बताओ। महर्षि अगस्त्य से पूछा, महर्षि वाल्मीकि से पूछे हम कहाँ रहें, महर्षि भरद्वाज से पूछते हैं हम किस मार्ग से जाएं, कबंध से पूछते हैं कि वो रावण कहाँ होगा। चलो, लक्ष्मण जी ने काष्ठ एकत्र कर दिया, अग्नि प्रकट कर ली काष्ठ का मंथन करके। बस ये था कि जो दोनों कटे हुए हाथ थे ना कबंध के, भगवान श्री राम लक्ष्मण को अग्नि में यही डालने पड़े उठाकर। बाकी तो जब भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई, वो कबंध जाके उस महागर्त में स्वयं कूद पड़ा था, क्योंकि ये जीवित था, इसका तो वध नहीं हो सकता था, ये स्वयं कूद पड़ा था। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने इसके दोनों कटे हाथ ले जाकर घसीट कर उसी ज्वाला में प्रज्वलित अग्नि में डाल दिए। अच्छा, न कोई दुर्गंधी, न कोई चिटकने का शब्द, कबंध का शरीर ऐसे जलने लगा जैसे कोई प्राणी भक्षी राक्षस न हो, मांस खाने वाला राक्षस न हो, मानो ऐसी सुगंध फैली उस वन में जैसे कोई घी का पिंड हो, उसको जलाया जा रहा हो। अरे, ये भी महिमा बड़ी कम है ब्रह्म के स्पर्श की। अंततः था तो वो गंधर्वी, क्षण भर में उसका राक्षसी देह भस्म हो गया। उस ज्वाला से दिव्य देहधारी परम सुंदर रत्नों से भूषित गंधर्व प्रकट हुआ। दोनों भाइयों को प्रणाम करके, दोनों की परिक्रमा करके गंधर्व आकाश में कुछ ऊपर उठ गया। वैसे भी जो देवता हैं वो पृथ्वी का स्पर्श कर नहीं सकते, थोड़ा ऊपर ही रहना पड़ता है। देव शरीर से पृथ्वी का स्पर्श नहीं हो सकता, विधान नहीं है। आकाश में जाकर बोला, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपको मानव की मर्यादा ही रखनी है तो सुनो। प्रभु ने पूछा था ना रावण कहाँ होगा, उसने कहाँ रखा है मेरी पत्नी को, वो इधर ही आया था। तो गंधर्व भी सावधान होकर कहता है, वो तो जानता है ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो अगर मनुष्य की ही मर्यादा आपको रखनी है तो सुन लो। मानो वो जानता है आप क्या नहीं जानते, आप तो घट घट के वासी हो, मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी आप मनुष्य शरीर में आके मर्यादा रख के पूछते हो, तो सुनो। देवता हो या गंधर्व, प्रभु किसी में उस दशग्रीव रावण का विरोध करने की शक्ति नहीं है। मैं कोई सक्रिय सहायता करने में असमर्थ हूं, हाँ केवल सम्मति दे सकता हूं। कहता है गंधर्व, कोई भी मनुष्य अगर कोई अपना मनोवांछित फल पाना चाहता हो, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता हो, तो 6 बात होनी चाहिए: साहस, संधि, विग्रह, दुर्ग, सहायक और आश्रय। तो साहस तो आप दोनों भाइयों में असीम है, पर इस संकट के अवसर पर आपको एक मित्र सहायक बनाना चाहिए, और मित्रता तो समान के साथ ही होगी। ऐसे से संधि करो। उस गंधर्व ने प्रभु को सुझाव दिया। वानर राज बाली ने अपने अनुज सुग्रीव को निर्वासित कर दिया है, वो 4 मंत्रियों के साथ आगे के पर्वत पर रहते हैं। तो वो राक्षसों का पूरा पता उनको रहता है, उनके 4 मंत्रियों को, उनसे आप मित्रता कर लो, फिर वो वानरों को भेज के आपकी भार्या की खोज करा सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं उसने आगे के लिए सलाह दी क्या करना है। और अभी कहते आगे से ये जो वृक्ष हैं जिसमें कितने पुष्प लदे हैं ना, इधर से आप दक्षिण ना जाओ, आप थोड़ा सा पश्चिम चलो। वहां चलोगे तो आगे जाकर बड़ा ही सुंदर एक सरोवर है, उस सरोवर में स्नान कर लो, क्योंकि मेरा जो राक्षसी शरीर था उसके रक्त से
दूषित हो गया है आपका ये शरीर, तो स्वच्छ कर लो, स्नान कर लो आप उसमें। बड़ा सुंदर सरोवर है। गंधर्व ने अंत में कहा, वहाँ पास में ही आपकी दीर्घ काल से प्रतीक्षा करती हुई परम तपस्विनी शबरी का आश्रम है। उसे अपना दर्शन देके आप अवश्य कृतार्थ करो प्रभु। आगे ऋष्यमुख पर्वत है, उस ऋष्यमुख पर्वत का एक प्रभाव है। क्या प्रभाव है? वहां स्वप्न में जो वस्तु मिलती है, जागने पर भी वो अवश्य मिल जाती है। इतना कह के वो गंधर्वराज अंतरिक्ष में ही अदृश्य हो गया। भगवान ने सारी बात सुन ली। भगवान का दर्शन करके उसको आनंद हुआ। भगवान ने चलते चलते उससे कहा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही। सब बात उसकी प्रभु ने सुन ली। मोहिन सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। अभी तक तूने जो ब्राह्मण ऋषियों महर्षियों के प्रति पाप किए, धर्म किए, सो तो किए, अब आगे नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला ब्राह्मणों के कुल से मुझे अच्छा लगता नहीं। तो मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। मनसा वाचा कर्मणा, जो छल कपट छोड़ के ब्राह्मणों की सेवा करता है, अरे मेरी क्या, मेरी कौन कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब उसके वश में हो जाते हैं। तो ब्राह्मण कैसा भी हो, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज असगा वही संता। क्या वाणी होती है प्रभु की जब उच्चारण होती है, ऐसी सार सार थोड़े शब्द, उसका आशय इतना गंभीर होता है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहीं निज धर्म ताहि समझावा। भगवान ने उसको समझाया, आगे से ब्राह्मणों से कभी कोई छल कपट नहीं करना, उनकी शरण लेना, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना। वो ब्राह्मण चाहे तुम्हें श्राप दे या तुम्हें मारे या कटु वचन कहे, सब वेदों ने शास्त्रों ने यही कहा है, हर स्थिति में ब्राह्मण पूजनीय है। उसमें कोई शील गुण न हो तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। और कोई शूद्र हो, बड़ा गुणवान हो, बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा चतुर हो, प्रवीण हो, फिर भी वो कभी भी पूजने योग्य नहीं हो सकता। कहीं निज धर्म ताहि समझावा। भगवान ने ब्राह्मणों की भक्ति उस गंधर्व को समझाई, आगे के लिए सावधान किया। अच्छा, भगवान तो ब्रह्मण्य देव है, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। भगवान के सबके इष्ट भगवान हो और भगवान के इष्ट ब्राह्मण, तो ऐसा कैसे? ठंडी पड़ी है, हरि शरण। हाँ, कहीं निज धर्म तासु, कहीं निज धर्म ताहे समझावा। ब्राह्मण भगवान के इष्ट देव, भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव क्यों कहते हैं, और विधि पूर्वक ब्राह्मणों की भक्ति का धर्म भगवान ने उस गंधर्व को क्यों समझाया चलते चलते। देखो, मानो कोई पिता है, कोई राजा है, उसने किसी को जागीर दी। कल को उस राजा का बेटा आवे और कहे कि भाई तुमने बहादुरी का कोई काम किया था मेरे पिताजी के सामने, उन्होंने तुमको जागीर दी, पुरस्कार दिया, मैं नहीं देता, ये तो दोष हो जाएगा ना, ये बड़ा भारी दोष होगा। बाप ने जागीर दी किसी को और बेटा कहे कि तुमने बहादुरी तो मेरे बाप के आगे दिखाई, मेरे आगे तो नहीं दिखाई ना, वापस करो, मैं नहीं दूंगा अब, मेरे बाप के समय जो ले लिया सो ले लिया, अब नहीं दूंगा। बात यह है, भगवान ने बड़े सार गर्भित शब्दों में समझा दिया गंधर्व को, कहीं निज धर्म ताहि समझावा।
ब्राह्मणों ने वेदों की रक्षा की। अगर वेदों की आज भी रक्षा है तो ब्राह्मणों से है। ब्राह्मणों ने यज्ञों की वृद्धि की। बिना यज्ञ के क्या होता है? ब्राह्मणों ने देखो, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, दर्शन, पुराण, शास्त्र, वेदों तक इनका निर्माण किया जीव कल्याण के लिए। ये कोई साधारण उपकार है क्या सृष्टि के ऊपर ब्राह्मणों का? उसके ऊपर ज्ञान, उपदेश, जीव को भगवत मार्ग पर आरूढ़ करना, जीव मात्र के लिए भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, ये सब अधिकार तो ब्राह्मणों के ही हैं। तो प्रभु ने जागीर दी, ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया। अब पीछे कोई कहे कि भाई हम, अच्छा जागीर में क्या मिला? जैसे एक पंडिताई, एक पुरोहिताई का क्रम चला मानो, तो इकट्ठा कुछ नहीं मिला। किसी के यहाँ विवाह हुआ तो तुम्हें ये इतना देना, किसी को समझाया भाई ब्राह्मण को ये देना, वो देना, ये दान दक्षिणा, ऐसे वैसे। किसी के घर संतान हुआ, किसी के यहाँ जनेऊ हो रहा है, किसी के यहाँ और कोई उत्सव हो रहा है। इस तरह से ब्राह्मणों की जीविका चलती रही। तो ये दान भी लिए, पर इनका सम्मान सृष्टि में हमेशा से बढ़ चढ़ के रहा। लिया तो इन्होंने दान न लें तो सामने वाले यजमान की क्या गति हो, सृष्टि की क्या गति हो जाएगी। ब्राह्मण दान लेना स्वीकार ना करें तो अब कोई कहे, भाव ये था कि अब कोई कहे कि भाई हम तो अब ब्राह्मणों को नहीं मानते, अरे जब थे तब थे, हम नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं। ये दोष है। पिता ने जागीर दे दी और पिता कहे भैया तुमने, बेटा कहे भैया तुमने तो मेरे पिता के आगे बहादुरी दिखाई है, अब मैं नहीं दूंगा कुछ। ये दोष है। भगवान ने मानो बड़ी रहस्यमयी वाणी प्रकट की। ये तो एक बाहरी दृष्टि है ब्राह्मणों के प्रति, पर भगवान तो प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, विश्वामित्र जी ने कहा, स्वीकार किया इस बात को। अरे भगवान के इष्ट देव तो ब्राह्मण ही है, बिल्कुल सच्ची बात है, ये साक्षात परमात्मा है। दूसरी बात यह है, भागवत जी में भगवान ने बड़ी स्पष्ट कही कि ये ब्राह्मण मेरे चरणों के बड़े निकट पहुंचे हुए हैं, चाहे ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से। थोड़ा सा काम बना लें तो उनका काम बन जाए। इसलिए भगवान जब ब्राह्मण संसार में लगता है, संसार के सुखों में लगता है, स्त्री पुत्र की ओर गति करता है, भगवान को अच्छा थोड़ा ही लगता है। थोड़ा सा काम बचा है, किनारे लगी गए हो भव सिंधु के, थोड़ा ध्यान दे लो तो लग जाओगे। साथ में भक्ति, आनंद, प्रेम में जीवन भी प्राप्त होगा जब तक लोक में रहोगे। और स्त्री पुत्र संसार और संसार का सुख धन वैभव की ओर देखे तो गए गर्त में, और एक बार गए तो न जाने कर्म की गति जीव को कहाँ ले जाती है, ये तो कोई जानता नहीं ना। चलो संक्षेप में एक भाव है, तो कहीं निज धर्म ताहे समझावा। ब्राह्मणों की भक्ति का धर्म प्रभु ने उस गंधर्वराज को समझाया। प्रभु ने देखा कि इसका तो मेरे चरणों में बड़ा प्रेम है, निज पद प्रीति देखी मन भावा। भगवान के मन को भाया कि बड़ा, इसका तो बड़ा प्रेम है, बड़ा आग्रह है। चलते चलते रघुपति चरण कमल सिरो नाई, रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयउ गगन आपनी गति पाय। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयउ गगन
भगवान तो इतने उदार, सबको परम धाम लुटाते चल रहे हैं। देवता बार बार आकाश में आते, गंधर्व गान करते, अप्सराएं नृत्य करती, भगवान की उदार कीर्ति का, पवित्र कीर्ति का यश गाते। बड़े बड़े योगीश मुनीश, बड़े बड़े परमहंस जिस गति को भगवान के सामने मांगने में भी संकोच करते हैं, वाणी नहीं खुल पाती, बड़े बड़े ज्ञान शिरोमणियों की भी ऐसी बड़ी भारी बड़ी महिमावान गतियों को तो भगवान ऐसे ही सबको देते चल रहा है। वो राक्षस हो चाहे ऋषि हो चाहे भक्त हो, सब एक ही जगह चलो, वहीं रावण, वहीं जटायु, वहीं पिताजी महाराज दशरथ, सब चलो, वहीं सुतीक्षण जी, चलो चलो सब चलो, वहीं शरभंग। भगवान तो इतने उदार हैं। उदार चक्र चूड़ामणि, उदार शिरोमणि, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। पहले तो होता था कि जिसको मारेंगे तो राक्षस हो, शत्रु हो, उसको भगवान का पद मिलेगा। राम रावण युद्ध में तो जिसको देख लेते थे, विभीषण जी सबका नाम सुनाते थे, मर मर के आके गिरते, भगवान कहते कौन है, विभीषण जी परिचय देते, इसका नाम ये है, इसका बल ये है, इसका ये है, वो है। भगवान को दया आ जाती, भगवान के सबको धाम भेजो। जो भगवान के हाथ से नहीं मरे, भगवान ने दया करके वो राक्षसों पे, ऐसे क्रूर हिंसक निर्दयी राक्षसों पर भगवान बस सुन लेते, हाय हाय इनका जीवन बड़ा कष्ट में बीता, इनको धाम भेजो। तो जिनको मारे नहीं वो भी धाम गए। राम रावण युद्ध में राक्षसों की सेना मरी पड़ी थी, तो वानरों को तो जीवित कर लिया, देवराज इंद्र से जीवित करा लिया, उनको यश दिया। कितने लज्जित हुए थे उस समय देवराज इंद्र कि कहाँ भगवान और मुझसे कहते हैं कि इन वानरों को जीवित करो, इन्होंने मेरे लिए प्राण दिए। और जो राक्षस और मरते, अब क्या भगवान के हाथ से वो मरे थे? नहीं, ये तो आपस में लड़ मर मरे थे। भगवान ने देखा, रे इनके सबके मन तो रामाकार ही है, अंत में सब तो राम को ही मारना चाहते थे। कहाँ राम रन हतऊ पचारी। भगवान ने कहा सब इनको धाम भेजो, सबको मोक्ष दो। ऐसे उदार भगवान शिव, भगवान श्री राम की इस कोमलता पे इतने रीझते हैं, इतनी रीझते हैं। माता पार्वती से कहते हैं, सुनहूं माते लोग भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, हरित जी होहि विषय। चलो इधर तो कबंध चला, अपना रूप लेके अंतरिक्ष में चला गया, वो अदृश्य हो गया, सदगति पाके चला गया वो कबंध। और इधर ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगु धारा, शबरी के आश्रम पगु धारा। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए बड़ा सुंदर प्रसंग आ गई। साक्षात प्रेम मूर्ति माता शबरी महर्षि मतंग के आश्रम की ओर। गोस्वामी जी तो प्रभु को चलने नहीं देते, नहीं तो कहाँ कवंद कहाँ माता शबरी। पर प्रभु ने, गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में झट बात बनाई, ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम भग उदारा। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे 2 पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित आप सभी के यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय सीताराम, जय गुरु महाराज, जय। बोलो बोलो।